वेलकम स्टूडेंट। आज जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का होगा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आज जो और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, आज जो चैप्टर होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो इस डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं, पहले डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन कैसे होता है। लेट f of z be the single value real function of all a complex variable z and let it be defined in a some neighborhood of a fixed point z0 if the limit z tend to z0 f of z0 equal to exist करता है तब। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। let f of z be the single real value function, single real value function किसका ना of a complex variable and it is defined in some neighborhood, which is defined to be the some neighborhood। किस neighborhood में ये define करेंगे, the neighborhood of the point z0, इस z0 पॉइंट में और इस neighborhood पॉइंट में ये एक डिफाइन करेंगे। ये डिफाइन क्या होगा, दस इज डिफाइंड एज द लिमिट रूप से डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिंगल रियल वैल्यू फंक्शन, द एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंड टू z0 f of z minus f of z0 by z minus z0। what is the differentiability? Let f of z be the single real value function of the complex variable and it is the defined in the some neighborhood of the point z0 as the limit, that is this limit z tend to z0 f of z minus f of z0 by z minus z0 and it is exist finitely। ये फाइनाइटली होगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू रहेगा। that means this is the exist point of the at z0, then f of z said to be differentiability। कौन सा पॉइंट, दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी एट z equal to z0 and it denoted by f dash z0, this equal to limit z tend to z0 f of z minus f of z0 by z minus z0। Are you understand everybody or not? That means differentiability, this means mathematically and this is the theoretically। what is means mathematically, okay। then using the definition find the derivative। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक मैथ लेंगे, दैट मीन्स मैथ लेके हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज द एग्जिस्ट ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी और नॉट। क्वेश्चन देखिए पहले,
using the definition, find the derivative using the definition आपको यूज करना है. नो मैथ में डेफिनेशन यूज करके मतलब जो थियोरिटिकली होता है. यूजिंग द definition find the derivatives. Find the derivatives. किसका derivatives of w equal to if of z equal to zq minus zq minus क्या होगा टू जेड. कौन सा पॉइंट ना एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो. तो पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं. हम लोग क्या करेंगे बाय डेफिनेशन. आंसर होगा बाय डेफिनेशन the derivatives f of z z0. डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ द f of z at z equal to z0 पॉइंट में क्या होगा. बाय द डेफिनेशन ऑफ द f डैश z0 इक्वल टू ये होता है कि लिमिट z टेंड टू क्या हो. पहले से हमको पता है कि z टेंड टू 0 that means z टेंड टू 0. z0 तो क्या होगा एट लिमिट f of z प्लस डेल z 0 माइनस f of z0. लास्ट तक क्या आएगा लिमिट z टेंड टू z0 और नीचे है डल z डेल z. that means z plus del z minus 2 z0 plus del z minus z क्यूब माइनस 2 z0. और नीचे क्या होगा अंडर में डेल z. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट z टेंड टू z0 3z स्क्वायर प्लस 3z0 डेल z प्लस डेल z स्क्वायर माइनस 2. आफ्टर कैलकुलेशन लास्ट आंसर 3z square minus 2. This is the answer of the differentiability with respect to the theoretical condition, not the mathematical condition. Using the definition to find the derivative w equal to f of z equal to f of z u minus 2z. Okay. Next. Next, the other question we will take the differentiability. F of z equal to
z square, then find f dash z0, f of z equal to z square, then find f dash। तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी का जो z equal to z0 पॉइंट में क्या होगा, ऑल द गिविंग द z0, इसका मतलब z0 इक्वल टू 0। तो भाई मैथमेटिकली हम लोग को क्या पता है, f ऑफ z0, f डैश z0 इक्वल टू लिमिट z टेंड टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 है ना, बाई z माइनस z0, दैट इज टेक। हम लोग क्या लेंगे, टेक लेंगे z0 इक्वल टू क्या होता है 0 पॉइंट में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में z0 मतलब 0 पॉइंट में लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रियल पर 0 प्लस आई इंटू 0, ये भी लिख सकते हैं ना। तो 0 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 भी होता है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। We take z0 equal to 0, तो तब क्या मिलेंगे हम लोग, तो देन z0 इक्वल जब 0 लेंगे तो z0 का वैल्यू 0 इक्वल टू यहाँ पे पुट करना होगा, तो f ऑफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 बाई z माइनस 0, दिस इक्वल टू देखिए लिमिट z टेंड टू 0 मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 0 z माइनस 0 है ना, देयरफॉर लिमिट z टेंड टू 0 z बार बाई z इक्वल टू equal to 0. This is the condition of the differentiability f of z equal to z square, then find the f dash z is equal to। लास्ट तक क्या मिला कि f dash of 0 equal to z equal to 0 at the 0 point, the differentiability of f of 0 equal to क्या मिला 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी में पहले थ्योरी हम लोग किया, थ्योरी इसके पहले किया डिफिनीशन, इसके बाद एग्जाम्पल 1 किया, इसके बाद एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे चारों कंडीशन मैंने करा दिया, डेफिनेशन, थ्योरी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। देखिए इसके बाद एक थ्योरी करता हूँ, ठीक है, एक थ्योरी, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होगा, और मैंने देखा हूँ कि 26 तारीख 26 से शायद एग्ज़ाम है 21 से, तो यहाँ पे एक थ्योरी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार होमवर्क के लिए। थ्योरी उसमें ये फंक्शन f of z may be differentiable, a function f of z may be differentiable at z tend to z0, it must be continuous there।
पहले गौर से देखिए थ्योरम जो होता है, दे ए फंक्शन एफ ऑफ जेड मे बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ द जेड इक्वल टू जेड जीरो, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस देयर। कोई फंक्शन, हिंदी में बोलूंगा तो ये बात आएगी, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के बाद ये आएगा कि एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जिस पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा। कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड में भी हो सकता है, में भी मतलब हो सकता है डिफरेंशिएबल एट द, कोई फंक्शन जब एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो सकता है तो उस पॉइंट में वो कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द जेड जीरो हो सकता है, एफ ऑफ जेड में भी डिफरेंशिएबल एट दैट इट मस्ट कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट में। तो देखना पड़ेगा इसका, अब होमवर्क ठीक है पहले करा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएबल है, तो मान लो फॉर जेड नॉट इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट, इस पॉइंट में दोनों पॉइंट अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या सकते हैं कि दोनों पॉइंट जब अलग है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, वो भी क्या होगा, डिजिकल टू हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, बाई नीचे जेड माइनस जेड जीरो लिख सकता हूँ। तो नीचे जब जेड जीरो तो ऊपर में भी हम लोग जेड माइनस जेड जीरो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो बाई नीचे देखिए जेड माइनस जेड जीरो इंटू जेड माइनस जेड जीरो, तो दोनों जब कट्टा हो जाएंगे तो ऊपर में एक सेम आ जाएगा, ठीक है। ये तो लिख सकता हूँ। अच्छा पहले हम लोग क्या मान लिया कि दिस इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशियल एट जेड इक्वल टू जेड जीरो, वी आर टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मस्ट बी कंटीन्यूअस एट द पॉइंट जेड जीरो। तो दिस मीन्स तो ये तो हो गया, ये तो हो गया ना। तो हम लोग क्या करना है, क्योंकि वी नो, हम लोग को पता है, वी नो हम लोग को पता है कि दिस इज द डिफरेंशिएबल कंडीशन है ना, द एफ ऑफ जेड बी द differentiability at z equal to z0, differentiability at the z equal to, then क्या होगा, by limit z tend to z0 f of z minus f of z0 by z minus z0, ये तो हो गया। क्योंकि डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट कर दिया कि जेड इक्वल, तो इस डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन हम लोग लिख दिया। दिस इक्वल टू क्या है, एफ डैश ऑफ जेड जीरो पॉइंट में डिफरेंशिएबिलिटी है। अब देखिए जब जेड टेंड टू जेड जीरो होगा तो ऊपर में क्या होगा, जब लिमिट व्हेन वी टेक द जेड टेंड टू जब जेड जीरो होगा, देन देखिए एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिजिकल टू क्या जीरो होता है, देन लास्ट तक इसका वैल्यू लास्ट तक कितना आएगा, ये इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, तो जीरो आ जाएंगे। अच्छा देखिए इसमें सेट, देखिए यहाँ एक डैश जीरो एक जीरो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएंगे ना, तो जीरो इक्वल टू क्या आएंगे, जीरो आ जाएंगे, एक डैश इंटू जीरो इक्वल जीरो। तो लास्ट तक क्या होगा, लास्ट में होगा कि लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड जीरो, दिस इज द एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है,
f of z equal to z0 point में f of z0. So this is the condition of the continuous of the any function. This is the condition of continuous of any function. ठीक है, ठीक है, आज तक यहीं तक सोच लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस का जो और भी ये है उसको हम लोग करेंगे. ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. और एक दिखा देता हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और टाइम. देखिए और एक थ्योरम आपको ये खूब मैं लिख देता हूँ. प्रॉपर्टी एक्चुअली अच्छा थ्योरम continuity of a function. Continuity of a function at a point z0 does not necessarily imply that function has a derivative at z0. देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन का जो कॉन्टिन्यूटी होगा एट ए पॉइंट z0, कोई फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी z इक्वल टू z0 पॉइंट पे डज नॉट नेसेसरीली, ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज द डेरिवेटिव. उस पॉइंट में दैट इज एक फंक्शन जब डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट में वो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस होगा. लेकिन द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. उसका जो विपरीत है ना, जो विपरीत है उसका जो कॉन्टिन्यूस, उसका जो है जो कि एक कॉन्टिन्यूस होगा तो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट में. ये सच नहीं है. ये जो हो सकता है वह नहीं भी हो सकता. मैंने क्या कहा कि एक फंक्शन जिस पॉइंट में डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, उस पॉइंट में ऐसा कॉन्टिन्यूस होगा. लेकिन कोई फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट में, ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट में उस फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और नहीं. नेसेसरीली हो भी सकता है, जरूरी नहीं है. ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क करना. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.